हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से साइंस प्लस रीजनिंग प्लस जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपको एक ही वीडियो में साइंस प्लस रीजनिंग प्लस जीके कराएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपके पीडीएफ शेयर किया है, तो देख लेना पेपर का पैटर्न कैसा आता है। ठीक है, 10 नंबर की साइंस आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, 5 नंबर की जीके आएगी। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो टेस्ला होता है किसका होता है? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र या प्रवाह प्रेरण या संवेग? तो आप लोगों को पता होगा, काफी सिंपल प्रश्न है। तो आपको पता होगा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा कौन होता है? 20 डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। इसको आप लोग पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, चलो भाई अब ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। एक चीज़ इसमें ये भी होता है ना, क्योंकि जो इस मापन, जैसे कि इस यूनिट का जो आविष्कार है, ठीक है, इस यूनिट का जो आविष्कार है वो निकोल टेस्ला ने किया था। कब किया था? 1960 ईस्वी में किया था, इसीलिए इनका नाम अपने नाम पे ही रख लिया था टेस्ला। ठीक है, अगला दिया गया है, बोतल के अंदर है, जो बोतल के अंदर पानी जमता है यदि, तो वह क्यों टूट जाती है? तो आपको पता होगा कि जमने पे बोतल क्या होगा, पहले पता होगा, जमने पर जैसे पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जमने पर जब पानी का आयतन बढ़ जाता है तो वो बोतल तो आराम से फट जाएगी। दूसरे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कहीं की पाइप जैसे होती है, पाइप में जब पानी जम जाता है तो पाइप कहीं कहीं के फट जाते हैं। तो वो इसलिए फट जाते हैं क्योंकि पानी जम जाता है, तो जमने पे पानी क्या होता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए बोतल के अंदर जो पानी जमने से बोतल टूट जाती है। परमाणु के अंदर परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? तीसरा नंबर प्रश्न है, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? बीसीजी का टीका जो टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है। पांचवा नंबर दिया गया आपका, बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक आपकी गिरावट आ जाए, बिल्कुल अचानक गिरावट आ जाए, तो मौसम की कौन सी दशा सूचित करता है? इसी से आपको पता चल जाता है कि तूफानी मौसम आने वाला है, कि बारिश होने वाली है, कि नॉर्मल दिन रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो पांचवे का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट। अगर अचानक से गिर जाता है तो तूफानी, बिल्कुल तूफान आंधी आएगी। अचानक गिरता है, अगर धीरे धीरे गिरता है तो मान लीजिए पानी बरसेगा। ठीक है, ठीक है, तो आ गया होगा, ए पार्ट है। अगर ऊपर की ओर भी जाता है, बैरोमीटर की जो दाब है, यदि ऊपर की ओर भी चला जाए तो मतलब मौसम आज बिल्कुल साफ रहेगा। अब बैरोमीटर से दाब मापते हैं, पता होगा। अगला देखते हैं, इसमें रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो पहले साइंस को देख लो। ठीक है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? छठा नंबर का डी ऑप्शन, मेथेन होता है। गोबर गैस में मेथेन होती है। सातवां नंबर प्रश्न दिया गया आपका, पीएच शब्द क्या दर्शाता है? पीएच शब्द क्या दर्शाता है? तो घोल की अम्लता या क्षारकता को दर्शाता है। पीएच यही होता है कि अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होता है, ये होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या होती है, उन्हें कहते हैं। 8वें नंबर के यहाँ पर डी पार्ट हो जाएगा, समस्थानिक कहते हैं। द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, बस ये याद रखना। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया है, 9वां नंबर प्रश्न है आपका। 9वां नंबर प्रश्न दिया है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। 9वां नंबर का राइट ऑप्शन ए पार्ट, कैंची होता है। बर्फ की तुलना में कंक्रीट फर्श पर चलना आसान क्यों होता है? 10वां नंबर प्रश्न है, देखो कंक्रीट जो होती है बर्फ से ज़्यादा घर्षण प्रस्तुत करती है, इसलिए। ठीक है, अगला देखते हैं, हीरा चमकीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। जो आपका संपूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक अपवर्तन कह सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी आ जाता है क्योंकि इसका उच्च अपवर्तनांक भी होता है। ठीक है, या तो फिर कह सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन के कारण, या फिर उच्च अपवर्तनांक भी होता है। दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? ठीक है, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न बी ऑप्शन, हीलियम आपका धातु नहीं, ये सब धातु है, हीलियम धातु नहीं होती है। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, एक बार रुकिएगा। चलो देखो भाई, अभी आपकी यहाँ पे साइंस खत्म हो गई है। ठीक है, साइंस खत्म हो गई, आपकी 10 नंबर की साइंस आती है। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भी आपकी 10 नंबर की आती है। अब रीजनिंग को देखते हैं। जी के 5 नंबर की आती है। ठीक है, तो जी अब रीजनिंग को इसको देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर है, देखो निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या आकृति को आपको चुनना है। लिखते कैसे हो? घसीट मार के लिखते हो, बहुत तेजी में जल्दी जल्दी लिखते हो। ठीक है, घसीट मार के लिखते हो कि नहीं? तो हकलाते कैसे हो? किस टाइम हकलाते हो? लिखते टाइम आप लोग घसीट मारते हो। ठीक है, और हकलाते का वो 81 नंबर प्रश्न है, देखो हकलाते बोलते टाइम हकलाते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? गलफड़ा, यहाँ पे मछली गलफड़े होते हैं, और मानव क्या होंगे तो बताइए। 82 नंबर प्रश्न है, तो फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये मछली होती है, गलफड़ों से सांस लेती है, और मानव फेफड़ों से। अगला देखते हैं, वैसे सांस तो वैसे नाक से लेते हैं, लेकिन फेफड़ा हो जाता है। ठीक है, वैसे सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया है, निम्न शब्दों को प्राकृतिक क्रम पे रखने पर अंतिम शब्द कौन सा होगा? 83 नंबर प्रश्न है, इसका बताइए। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, बताइए। 83 का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो
जो फूल बीज ये आपके उसके भाग होते हैं, फूल वूल के भाग होते हैं, लेकिन फल आपका स्पेशल है थोड़ा। ठीक है, फूल आपका फल आपका स्पेशल है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 83 का डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई होगी। ठीक है, तना बीज फूल, तना बीज से फूल आपका बन जाएगा, लेकिन फल आपका अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, फल। अगला देखते हैं, डॉक्टर ज्वर नुस्खा लिखना और निदान। अब बताइए 84 का राइट ऑप्शन क्या होगा। 84 का देखो, डॉक्टर ज्वर नुस्खा लिखना। ठीक है, निदान आपका अलग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, डब्लू क्या लिखा, डब्लू का 23 दिया गया है। डब्लू का वो नंबर कौन सा होता है, 23 नंबर होता है। अब इसमें क्या गया, इसे 23 है। ठीक है, अब बताइए आई किस में आता है, आपका 9 नंबर में आता है, आपका 9 नंबर में आता है, और एन आपको पता है 14 नंबर पे आता है। तो 14, ये 14 9 जोड़ लीजिएगा, 23 23 23 46 हो गया, मतलब ये जोड़ के ही 46 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हो गया 23, ए आपका 1 में, वाई आपका कितने में होता है 25 में, 24 25 कितना होता है 49। राइट ऑप्शन सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सिंपल था, 85 सी है। अगला देखते हैं, 86 नंबर है, दिए गए विकल्पों में लुप्त अंकों को आपको ज्ञात करना है। चलो इस आधार पर कर लेना, 5 चौको 20 और 6, 8 चौको 32 30 हो गया, 8 ताई 24, 7 पन्ना 35, 5 4 9 और 3 2 5 59 आएगा। बी ऑप्शन राइट है, 86 का बी ऑप्शन राइट है। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। अगला देखते हैं, अगला दिया गया आपका, उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। 87 नंबर प्रश्न है, क्या होगा देखो, जुराब अंगूठी दस्ताना ये हाथ में पहने जाते हैं। ठीक है, और जो ऐनक होता है वो तो आपको पता है कि आंखों में पहने जाते हैं, चश्मा जो होते हैं। ये तीनों अंगूठी जुराब और दस्ताने होते हैं वो हाथ में पहने जाते हैं, ऐनक आपका अलग हो गया। अगला देखते हैं, ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, बाद दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलता है। वक्त अब किस दिशा में चल रहा है। देखो इस क्वेश्चन को सिंपल है, देखो ये बात चीज़ें आनी चाहिए आपको। ये पश्चिम होता है, ये पूर्व कह सकते हो या पूरब कह सकते हो। ये होता है ऊपर वाला उत्तर, ये होता है दक्षिण। ठीक है, अब बात रही क्या कहा, उत्तर की ओर जाता है, उत्तर मतलब ऊपर की ओर जाता है, कितने 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, मान लो खुद आप खड़े हैं, फिर आप बायां हाथ किधर होगा, आपका इधर होगा, 2 किलोमीटर जाता है। फिर आप यहाँ खड़े हैं, आपका बायां हाथ किधर होगा, नीचे 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब उनका यहाँ पे जब खड़ा हो गया तो वह दाहिनी ओर, आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, आपका दायां हाथ किधर होगा, देख लीजिएगा दायां हाथ आपका इधर साइड होगा, दाएं ओर मुड़कर सीधा चलता है। तो ये तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। ये दिशा में कौन सी पश्चिम दिशा बताई थी आपको, ये वाली दिशा आपकी पश्चिम थी। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। अब चलिए भैया आपका दिया गया है 89 नंबर प्रश्न है, पी क्यू आर शिक्षित है, आर ए पी आर एस पश्चिमी है, आर एस टी नौकरीशुदा है, और पी क्यू आर एस टी आपका विनर में। तो उसका पता लगाइए जो शिक्षित पश्चिमी तथा विनर में। ठीक है, चलो भाई, तो सिंपल है, देखो करने के तरीके क्या होता है आपको ये बता दें। इन्होंने कहा शिक्षित भी होना चाहिए, और कैसा पश्चिमी भी होना चाहिए, और विनर में भी होना चाहिए। मतलब कि इन तीनों में से कौन सा अक्षर मैच कर रहा है, जो इसमें आ रहा हो सबसे, और इसमें मैच कर रहा हो, और इसमें मैच कर रहा हो, और इन तीनों मतलब एक प्रकार से मैच कर रहा हो। तो पी इसमें मैच कर रहा, पी मैच कर रहा, पी मैच कर रहा, देख रहे होगे। आर मैच नहीं कर रहा, आर इसमें नहीं है तो मतलब, और एस इसमें नहीं है तो मतलब पी है जो मैच कर रहा सभी में, देख लिया होगा। तो पी आपका शिक्षित भी है, और परिश्रमी भी है, और आपका विनर में भी है, जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो पी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और नौकरीशुदा नहीं है, ठीक है, पर बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार है मतलब, तो यहाँ पे पी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आपका शिक्षित परिश्रमी और विनर पूछा गया था, तो आपका पी ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं, चलो भाई, तो अब आपकी यहाँ पे साइंस प्लस रीजनिंग खत्म हो गई। अब बात करते हैं जीके की। ठीक है, जीके आपकी 5 नंबर की आती है, कहीं से भी आ सकती है, पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पिछले साल में भी आए, और जो आगे आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो रिपीट करते रहते हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका दिया गया एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, जो कैस्पियन सागर है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, कैस्पियन सागर। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, 27 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। 28 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था। 28 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा, जहांगीर का। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं। 29 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है, वो आपकी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। 30 नंबर प्रश्न दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम, अगर ये पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया है, भारतीय अगर लगा दिए तो सरोजिनी नायडू थी।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महिला अध्यक्ष केवल पुलिया, महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो सरोजिनी नायडू थी। अगर वैसे पूछे महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन चैबजी थे। ठीक है, 28 दिसंबर को स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना हुई थी इसकी, ये चीज़ याद रखना। अगला दिया गया देवदास उपन्यास के लेखक हैं। 31 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। 31 नंबर प्रश्न है, बताइए। 31 का यहाँ पे ए पार्ट राइट हो, शरद चंद्र चटर्जी। नक कटैया मेला कहाँ लगता है? 32 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन वाराणसी में लगता है। अगला देखते हैं, अकादमी अवार्ड। अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अकादमी अवार्ड पूछा गया है। 33 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, सिनेमा के लिए। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? 34 नंबर प्रश्न है, तो प्राथमिक सेक्टर में। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित है? 35 नंबर प्रश्न है, तो आपकी वैसे जातक कथाएं, अजंता की चित्रकारी में जातक कथाएं याद कर लेना। अगला देखते हैं, बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी, 1943 ईस्वी में की थी। ठीक है, सिंगापुर राइट ऑप्शन है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? 37 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा, 1959 में। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन ए पार्ट पुरी में। रथ यात्रा महोत्सव आपको पुरी में। अगला देखते हैं, राज्य मानवाधिकारी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 39 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका राज्यपाल हो जाएगा, याद कर लेना। 40 नंबर प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। 40 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन बी पार्ट बरेली। इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तीरंदाजी। 41 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सी पार्ट भूटान, तीरंदाजी भूटान। अगला देखते हैं भाई, एक मिनट यहीं पे होगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका दिया गया, यहाँ पे 42 नंबर है, कौन सी संस्था शेयर बाजार में नियंत्रण रखती है? 42 नंबर प्रश्न का यहाँ पे एयरपोर्ट से भी। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को होता। मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, मेजर ध्यानचंद आपके हॉकी खिलाड़ी थे, हॉकी के जादूगर भी माने जाते हैं। अगला दिया गया 44 नंबर प्रश्न यहाँ पे, प्रसिद्ध पुस्तक जो गीतांजलि है, गीतांजलि किसकी रचना है? किसकी रचना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, 44 45 एक साथ बता देंगे आपको। तो 44 नंबर का यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? 45 का यहाँ पे राइट ऑप्शन मैसूर। वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ 46 नंबर दिया गया है, 46 47 एक साथ देखो। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र राज्य कौन सा है? 46 नंबर प्रश्न का यहाँ पे चीन हो जाएगा, और चावल भी सबसे ज़्यादा चीन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन दीनबंधु के नाम से जाने जाते हैं? दीनबंधु। 47 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी ऑप्शन है, दीनबंधु। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर दीनबंधु कहता है तो सी एफ एंड्रोज, और देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु। अगला देखते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना घटित होती है? 48 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट, चंद्र ग्रहण। अब बचा 49 और 50 नंबर प्रश्न। चलो भाई, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इस वीडियो में आपको साइंस और रीजनिंग और जीके क्वेश्चन देखने को मिले तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर कोई भी अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर करना, तो आपको सभी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी कमेंट में, लिंक के पास मिल जाएगी। तुरंत उस लिंक पर टच करोगे या क्लिक करोगे लिंक में, तो आप सीधा प्ले लिस्ट में पहुँच जाओगे। बस एक बार बताइएगा किसकी प्ले लिस्ट चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है, काफ़ी मैंने प्ले लिस्ट बना के रखी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका भाई आपका $, हो जाएगी। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इस वीडियो में आपको साइंस रीजनिंग जीके एक ही वीडियो में दिखा दिए, करा दिए। इसी पेपर का पैटर्न इसी तरह का आता है। ठीक है, 10 नंबर की साइंस, 10 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर की जीके। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।